हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सोलर एनर्जी, कि सोलर से किस तरह पावर जनरेट की जाती है। सोलर यानी सनलाइट से। तो पावर जनरेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन है, थर्मल पावर जनरेशन है, विंड है, डिफरेंट टाइप्स हैं पावर जनरेशन के है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन है। इस तरह एक पावर जनरेशन है सोलर पावर जनरेशन सिस्टम, जो सनलाइट से या सन के हीट रेडिएशन से हासिल की जाती है। ये इंतहाई सस्ती और क्लीन और पोल्यूशन फ्री पावर जनरेशन मेथड है, लेकिन इसके चंद डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे सिर्फ सनलाइट से हासिल की जाती है, रात के वक्त ये जनरेशन आप नहीं कर सकते। तो आज हम आपको बताएंगे कि जनरेशन किस तरह होती है, सोलर पैनल की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, वो किस तरह काम करता है, डिटेल में आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस इमेज में आप देखें कि सबसे पहले आपको फोटो वोल्टेक सेल एक नज़र आ रहा है। तो ये सेल फोटो सेल के सनलाइट को लेके 0.5 वोल्टेज जनरेट करता है एक सेल। तो इस तरह कई सेल्स को मिला के एक सोलर मॉड्यूल बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक सोलर मॉड्यूल है। तो कई सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके, जैसे 0.5 एक सेल प्रोवाइड करता है, तो आप 24 अगर सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो 12 वोल्ट आपको पूरे मिलेंगे। अगर आप 48 सेल्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में तो 24 वोल्ट प्रोड्यूस होगा। तो फिर मॉड्यूल्स को मिला के एक सोलर पैनल बनाया जाता है। उसकी पावर कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करके एक सोलर पैनल लगाया जाता है। और कई सोलर पैनल अगर आप किसी एक पावर पर्पज़ के लिए अगर आप इंस्टॉल करें पावर जनरेशन के लिए, तो वो सोलर एरे कहलाता है, जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। अब एक सेल की कंस्ट्रक्शन किस तरह है वो भी आपको बताएंगे आगे। एक सोलर पैनल को भी डिस्कस करते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड में। ये एक सोलर पैनल है, इसमें कौन कौन से एसेसरीज़ होते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है एल्युमिनियम फ्रेम। ये एक फ्रेम है जो इसको स्ट्रेंथिन बनाता है, जो इसको बाउंड करके रखता है कि इसके पीसेस सेपरेट ना हो, मजबूती के लिए लगाई जाती है। एल्युमिनियम फ्रेम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक टेम्पर्ड ग्लास। ये शीशे का है, ग्लास है, लगाया जाता है। इसके दो पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि इसको वाटर से या किसी हार्ड पार्टिकल से, उन चीज़ों से इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, डस्ट से या कोई भी पार्टिकल इसको हिट ना करे, डैमेज ना करे सेल को। एक तो इसका ये पर्पज़ है। दूसरा इसका ये एडवांटेज है कि सनलाइट जब इस पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट ना हो, मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करे आपका सोलर पैनल, सोलर सेल्स। तो इसलिए भी ये लगाई जाती है, ये रिफ्लेक्शन को मिनिमम करने के लिए। उसके बाद इनकैप्सुलेंट एक कोटिंग है। ये कोटिंग की जाती है सोलर सेल्स के ऊपर, ताकि इसमें मॉइस्चर या डस्ट के स्मॉल पार्टिकल्स अंदर ना जाएं और मॉइस्चर से ये प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद सोलर सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। असल सोलर पैनल यही है, जो सोलर सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पावर प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद फिर एक इनकैप्सुलेंट एक कोटिंग की जाती है नीचे भी, पैनल के नीचे की जाती है, क्योंकि सोलर पैनल दोनों तरफ से पैनल है, दोनों तरफ इसके जो ऊपर वाला है वो एन टाइप रीजन कहलाता है और नीचे वाला उसका पी टाइप रीजन कहलाता है, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो नीचे वाला रीजन की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। और उसके बाद एक है बैक शीट लगा हुआ है। ये बैक शीट इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है नीचे, क्योंकि सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है सोलर पैनल को, इसलिए इसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है नीचे से, ताकि ये फिक्स रहे। और उसके बाद एक आपको जंक्शन बॉक्स नज़र आ रहा है। ये जंक्शन बॉक्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट होते हैं सोलर के। यहाँ से हम अपने केबल टर्मिनेट करके पावर ले सकते हैं। तो ये इसके एसेसरीज़ हैं किसी भी सोलर पैनल के। अच्छा, सोलर पैनल बना हुआ होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। अब
इसको समझने के लिए हमें सिलिकॉन के एटम और बॉन्डिंग को पहले समझना होगा कि किस तरह काम करता है सोलर पैनल। सिलिकॉन एटम के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके एक एटम में, और एक एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और किसी भी एटम के आउटर शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो कंसीडर होता है सेमीकंडक्टर में, मतलब पूरी तरह कंडक्टर नहीं है, वो सेमी कंडक्टर है, पार्शली उसमें करंट फ्लो कर सकता है। उसको आप डोपिंग के बाद इंसुलेटर भी बना सकते हैं, डोपिंग के बाद इसको प्रॉपर कंडक्टर भी बना सकते हैं। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इंसुलेटर की भी और कंडक्टर की भी। ये तो इसका सिलिकॉन का एटम हुआ। अब इनकी बॉन्डिंग अगर की जाए तो राइट साइड पे आपको जो फिगर नज़र आ रहा है इसमें बॉन्डिंग की गई है। बॉन्डिंग के बाद ये कंप्लीट इंसुलेटर बन जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल के बॉन्डिंग हो जाती है और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं हर एटम के। अब अगर सिर्फ सिलिकॉन से अगर हम सोलर पैनल बनाएं या कोई भी कंडक्टर बनाने की कोशिश करें तो वो कभी नहीं बन सकता, वो एक इंसुलेटर ही बनेगा। तो इसके लिए हम डोपिंग करते हैं, और डोपिंग के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। सिलिकॉन के साथ हम एक सोलर पैनल के 2 पोर्शन होते हैं, एन और पी टाइप। तो एक पोर्शन के साथ हम इसकी डोपिंग करते हैं सिलिकॉन की फास्फोरस के साथ, और एक की करते हैं एल्युमिनियम के साथ। अब इस इमेज में आप देखें फास्फोरस के साथ इसकी डोपिंग की गई है, फास्फोरस के एटम मिलाए गए हैं इसके साथ। क्यों मिलाए गए हैं? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग हुई होती है सिलिकॉन की, और सिलिकॉन की बॉन्डिंग अगर हो तो इंसुलेटर बन जाता है, वहाँ करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता। तो फास्फोरस एटम जब हम मिलाते हैं तो फास्फोरस के एटम के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्डिंग के बाद उसका जो पाँचवां इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री रह जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा सकते हैं सोलर पैनल में। तो सोलर पैनल का एक साइड, एक पोर्शन जो टॉप वाला पोर्शन है जिस पे सनलाइट पड़ती है, उसकी डोपिंग होती है फास्फोरस के एटम के साथ। अब जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करता है, हीट रेडिएशन की वजह से मूव, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है, और नेगेटिवली चार्ज का मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इस तरह के कई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोपिंग के बाद। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करते हैं सनलाइट के बाद। किस तरफ मूव करेंगे, अब हमें इस डोपिंग को समझना होगा। यहाँ पे हम डोपिंग करवाते हैं सिलिकॉन का उसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम के साथ क्यों करवाते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब डोपिंग के बाद एक यहाँ पे होल रह जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और जहाँ पे होल हो, एक एटम की कमी हो, तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब पैनल के एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की जाती है। एक तरफ डोपिंग करते हैं सिलिकॉन का एल्युमिनियम के साथ, और एक साइड पे करते हैं फास्फोरस के साथ। जब डोपिंग की जाती है तो हमारा एक ये पीएन जंक्शन बन जाता है। हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो एक पीएन जंक्शन बन जाता है। एक तरफ उसके पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिवली चार्ज होता है। जो नेगेटिवली चार्ज रीजन है वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वहाँ पे नेगेटिव एक्सेप्टेंस होती है, उसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें होल्स हैं। तो अब जब सनलाइट एन रीजन पे पड़ता है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस पे अगर सनलाइट पड़ती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स पी रीजन। अब बीच में है डिप्लेशन लेयर बनाया गया है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डायरेक्टली मूव ना कर सकें। जब डायरेक्टली मूव नहीं करते हैं तो यहाँ पे चार्ज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है बिटवीन पी एंड एन रीजन। अब जो एन रीजन है यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स
पी रीजन। अब पी रीजन में चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। एक सेल में 0.5 वोल्टेज होते हैं। अब 0.5 वोल्टेज हमें इस तरह एक सेल से मिल जाते हैं। तो इस तरह कई सेल्स को कनेक्ट करके हम अपने वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सोलर पैनल किस तरह काम करता है, होपफुली आपको समझ आया होगा। एन रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हीट रेडिएशन की वजह से, और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाती है, वोल्टेज आ जाते हैं इसमें। ये सोलर पैनल है आपका। इस सोलर पैनल में जो टॉप साइड है, जो सनलाइट की तरफ है, ये वाला पोर्शन, ये एन रीजन है। एन रीजन मींस यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन का जो डोपिंग हुआ है फास्फोरस के साथ, उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सनलाइट पड़ने के बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नीचे डायरेक्टली वो पी रीजन में नहीं जा सकते, डिप्लेशन लेयर है बीच में, अब ये इस केबल के थ्रू मूव होके इस तरफ आने की कोशिश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ करंट। तो ये इस तरह हमें पावर प्रोड्यूस करता है एक सोलर पैनल। एक सोलर पैनल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हुआ सोलर पैनल, और दूसरा हुआ कंट्रोलर, जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। सबसे पहले वो कंट्रोलर में आता है वोल्टेज, कंट्रोलर के बाद फिर इन्वर्टर में जाते हैं, इन्वर्टर के बाद आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर आप बैटरी बैंक लगाना चाहते हैं तो बैटरी बैंक भी लगा सकते हैं। अब एक सोलर पैनल कंट्रोलर में आके बैटरी भी चार्ज कर रहा है और आपको एसी सप्लाई भी यहाँ से प्रोड्यूस करके दे रहा है। और अगर आप डीसी को यूटिलाइज डायरेक्ट करना चाहते हैं तो बैटरी से डायरेक्ट ले सकते हैं, फिर इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं किसी सोलर सिस्टम के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।